तो हम वहाँ पे जाके गवाही जी। दिए। फिर वो आया लड़का जो तेली गुप्ता है, वो आके मुझे उल्टी सीधी गाली दिया, छेड़खानी मेरे साथ किया, मुझे मारा। तो 3-4 औरत हमने छुड़ाई। सर हमारा लड़का कोई गलती नहीं किया, उसको भी लाके उठा के बंद कर दिया जी। हमें इंसाफ चाहिए बताइए। तो स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है। लोग अपने घर पर झंडा लगाते हैं। मुस्लिम मोहल्ला में भी चौक चौराहों को सजाया जाता है। यूपी के ग्राम वैधा थाना गोसाईगंज क्षेत्र में भी मुस्लिम परिवार ने अपने घरों को झंडा से सजाया। लेकिन हिंदू संगठन के लोग समाज में नफरत फैलाने, दंगा भड़काने के अलावा इन लोगों को कुछ दिखता नहीं है। हिंदू संगठन के लोग आते हैं, उसके बाद झंडा को उखाड़ देते हैं, उसको पैरों तले रौंदते हैं, उसके बाद झंडा को नाला में फेंक देते हैं। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो हिंदू संगठन वाले उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। यहीं तक नहीं, महिलाओं को भी पीटा जाता है, उनको रेप की धमकी दी जाती है, उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की जाती है। ग्रामीणों से बात की हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो है वो लोग जो है रात को 12-1 बजे झंडा निकाले। जी, जोर जोर बोलिए। हाँ, वो लोग झंडा निकाले थे, वही मैं देखी। तो सुबह जब हम सब लोग को, रात को सब अपने घर पे थे, सुबह मैं सबको बोली। फिर उसके बाद जब प्रधान के दरवाजे पे सब लोग गए, वहाँ पे बोला हुआ तो हम वहाँ पे जाके गवाही दिए। फिर वो आया लड़का जो तेली गुप्ता है, वो आके मुझे उल्टी सीधी गाली दिया, छेड़खानी मेरे साथ किया, मुझे मारा। तो 3-4 औरत हमने छुड़ाई। उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है गाली दे रहा था, फिर मैं बोली तो मुझे मारा और मेरे यहाँ चूड़ी उड़ी धंसा, मेरे पेट में भी मारा है। और अभी धमकी भी दिया कि तुमको अभी मारेंगे और तुम्हारे आदमी को, और जितना मुसलमान की लड़कियां हैं, औरतें हैं, सबके साथ गलत काम करेंगे, ये सब बोल के गया है। छेड़छाड़ का भी कोई हाँ, मामला? छेड़खानी तो किया मेरे साथ। गांव के लोग कह रहे हैं कुछ झंडे की क्या बात है, ये क्या वही मसला है? झंडा जो निकाला है, ये 2 साल से हो रहा है, वही झंडे की वजह से हुआ। वही जो मैं गवाही जाके दी ना, इसीलिए वो मुझे मारा और गाली भी दिया, उल्टा सीधा बोला है। हम उसको जो है हम जो है उसको हमें मारा है 3 साल से, और बार ऐसा कर रहा है। हम जो है मार नहीं खाएंगे, और न हमारे मुसलमान पे कोई आँच आना चाहिए, न बेटी न बहन, किसी के ऊपर भी कुछ नहीं आना चाहिए। तो सुलह करना चाहती हैं आप लोग? नहीं, या हम सुलह नहीं कर कार्रवाई रहे। करना चाहते हैं? सुलह नहीं चाहते हैं। मसला ये है कि बड़ी कार्रवाई होनी ये चाहिए, आदमी बार बार जो है गांव वालों को मार रहा है। यही उसके बाद जो है तो हम इसके साथ चाहते हैं कि इसको जो है सजा हो। हम लोगों को न्याय चाहिए। ये बार बार कई मर्तबा मार चुका है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जो है इसका हक मिलना चाहिए। और ये तीसरी मर्तबा, 2-3 मर्तबा हो गया, बार बार झंडा निकाला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग उनके त्यौहार में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग हमें परेशान किया करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके साथ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई हो। सर हमारा लड़का कोई गलती नहीं किया, उसको भी लाके उठा के बंद कर दिया हमें इंसाफ चाहिए बताइए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें न्याय दिलाइए, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि जो है मैं जब मुझे मारा तो पुलिस का नंबर तो मेरे पास था नहीं। मैं उसको बोली कि बेटा फ़ोन लगा पुलिस के पास, बस फ़ोन लगवाई थी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ना कोई मुकदमा, कुछ भी नहीं। फोन करने की वजह से उसको लाया गया। जो हमें मारा है, सजा उसको मिलना चाहिए, और मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। बस लेके जाएंगे, हम उसको लेके घर पे जाएंगे, गलती उसकी नहीं है। जब ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस कुछ देर के लिए उन्हें थाने बुलाती है, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस उन लोगों को बचा रही है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह सब गांव के प्रधान वीकू सिंह के इशारे पर किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।